प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो जीवन में आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ वो बाइबल का एक बहुत ही अद्भुत और संत व्यक्ति का जीवन है, जो डैनियल के बाइबल की पुस्तक डैनियल और उसके एक बाब से शुरू होता है। लेकिन आज हम सिर्फ उसकी एक ही जीवन के इंस्टांस को देखेंगे और उससे अपनी तुलना करेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। प्रियो, डैनियल एक इज़राइली यूथ था, जवान था, जो एक अच्छे परिवार का व्यक्ति था, मगर परमेश्वर के साथ उसकी भक्ति अतुल्य थी। और क्या हुआ कि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने इज़राइल पर चढ़ाई की। बाबुल जो आजकल इराक कहलाता है, और वहाँ पर कुछ लोगों को वो लूट कर ले आया, जिनमें डैनियल और उसके 4 फ्रेंड भी शामिल थे। और जब वो ले आया तो उसने उनको अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति पहचाना, और उसने अपने वाइज लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ जगह दे दी डैनियल को और उसके 4 साथियों को। प्रियो, यहाँ से यह कहानी शुरू होती है। जब वहाँ पर वो उसके महल में रखा गया तो राजा ने एक बाब की 8 आयत में लिखा है कि राजा ने जो उनका मेस मैनेजर था उसको आज्ञा दी कि इनको शाही भोजन दिया जाए। राजा का ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्डर था, क्योंकि इस भोजन से जो राजा के महल में होता था वो सारे जो अपने ऑफिशियल्स थे, हायर ऑफिशियल्स, उनको यही भोजन सप्लाई होता था और राजा का हुक्म था। उससे बुद्धि बढ़ती है, राजा का कहना था। उससे उनकी सूरत, शाही सूरत हो जाती है, सूरत पर चमक आ जाती है, और वो राजा के दरबार के मुख्य लोग दिखाई देने लगते हैं। प्रियो, इस स्टोरी में हम देखते हैं डैनियल को जब ये भोजन देने के लिए मैनेजर ने कहा तो डैनियल ने इस बात को, जो राजा ने उसके प्रति अच्छी जानी थी, उसने, लेकिन डैनियल ने उसे अपने प्रति अशुद्धता माना, क्योंकि राजा के भोजन में नशे की चीज़ें भी होती हैं, कुछ अपवित्र मांस होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हिब्रू व्यवस्था के मुताबिक, इजरायली व्यवस्था के मुताबिक अपवित्र मानी जाती थी। तो डैनियल किसी तरीके से परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र नहीं होना चाहता था, और उसने मैस के मैनेजर से विनती की और कहा कि प्रिय मैनेजर, आप अगर मेरी प्रार्थना सुने, मैं अशुद्ध नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय खाने वाला व्यक्ति हूँ और अब तक मैंने कोई अशुद्ध चीज़ नहीं खाई है। तो इसलिए अगर मुझको साग पात ही दे दिया जाए तो मेरे लिए ठीक होगा। लेकिन मैनेजर ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राजा को अगर ये बात पता लग गई तो राजा मेरा सर उड़ा देगा। उसने कहा, देखो ऐसा करो, मुझे 10 दिन का टाइम दो, आप 10 दिन तक मुझे ये खाना दे के देखो, और अगर 10 दिन मेरे चेहरे के ऊपर कोई कमज़ोरी का चिन्ह देखो, या और लोगों से जो ये भोजन खा रहे हैं तुम्हारा वाला, उससे कमज़ोर मुझे देखो, तो जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। मैनेजर इस बात से एग्री हो गया और उसने उसको साग पात का भोजन देना शुरू कर दिया।
और 10 दिन के बाद जब उसने देखा तो उनका चेहरा और लोगों के मुकाबले में ज़्यादा दबकता हुआ चेहरा था और ज़्यादा ब्लेसड दिखाई दिए। और हम देखते हैं कि ये टाइम डैनियल के टेस्टिंग का टाइम था, उन लोगों के टेस्टिंग का टाइम था। और हमारे जीवन में भी टेस्टिंग के टाइम आते हैं प्रियो, लेकिन हम कैसे अपने आप को उसमें गुजारते हैं हम जानते हैं। लेकिन डैनियल ने पवित्रता चुनी, कंप्रोमाइज का जीवन नहीं चाहा। और प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने और हम कंप्रोमाइज का जीवन ना रखें बुराई के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिसका परमेश्वर से मेल नहीं है। कोई कंप्रोमाइज करने वाले लोग ना हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो सच्चाई है वो हाँ की हाँ, ना की ना हो। और प्रियो, हम जानते हैं कि ये डिसीजन बड़ा खतरनाक था, इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। परंतु प्रियो, डैनियल एक हिम्मती करेजियस मैन था और उसका ये डिसीजन भी बड़ा करेजियस था। नबूकत राजा उसके जीवन मरण पर अधिकार रखता था, ये उसको पता था। लेकिन उसको पता था कि परमेश्वर जो सृष्टि का बनाने वाला है, जिसने इस राजा को रचा है, मैं उसका उपासक हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, वो तो उससे भी बड़ा है। और अगर उसने मेरी रक्षा रखनी होगी तो वो मेरी रक्षा रखेगा। और हम देखते हैं कि जो चीज़ राजा ने उसके लिए अच्छी चाहिए थी, वही चीज़ डैनियल ने अशुद्ध जानी। और हम देखते हैं कि ये उसके लिए आशीष का कारण हुआ। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और कंप्रोमाइज का जीवन बिताते हैं, तो प्रियो, हम आत्मिक रूप से दुर्बल बनते जाते हैं। हमारा जीवन अशुद्धता से परमेश्वर की दृष्टि में गलत साबित हो जाता है। परमेश्वर इस बात से नफरत करता है कि उसके लोग कंप्रोमाइज का जीवन बिताएं। बहुत दफ़ा हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जानते हैं कि कोई चीज़ अशुद्ध है, लेकिन फिर भी हम कंप्रोमाइज करते हैं। प्रियो, डैनियल ऐसा व्यक्ति नहीं था और प्रभु उसके जीवन से हमें यही बात सिखाना चाहता है कि हम कंप्रोमाइज का जीवन इस संसार में ना बिताएं। क्योंकि अगर हम कंप्रोमाइज का जीवन यहाँ बिताएंगे प्रियो, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ गिने जाएंगे। जब भी तो प्रभु ने कहा है कि तुम अपने जीवते शरीरों को मेरे लिए कुर्बान करो। ये शरीर जो प्रभु ने हमको दिया है, इसको हमने इस संसार में विपरीत परिस्थितियों में शुद्ध रखना है, ताकि हम परमेश्वर की बढ़ाई अपने जीवन के द्वारा कर सकें। और अब देखते हैं कि डैनियल ने इस सब बातों से प्रभु को महिमा दी और उसके ऐसे व्यवहार से जो एडवाइज़र थे राजा के, जो मैनेजर था और बाकी लोग थे, उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। और हम देखते हैं कि डैनियल एक बड़ा इम्पोर्टेंट एडवाइज़र बन गया राजा का आस्ते आस्ते। और राजा उस पर डिपेंड करता था और उसके राज के लोग उस पर डिपेंड करते थे। और परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर बढ़ता जाता था। क्यों बढ़ता जाता था? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। और प्रियो, परमेश्वर के साथ चलने के लिए थोड़े हार्ड स्टेप्स रखने पड़ते हैं, सकरा मार्ग लेना पड़ता है। चौड़े मार्ग पर प्रभु अगर हम हैं तो प्रभु उस चौड़े मार्ग पर नहीं
आपके साथ नहीं होगा, प्रभु सकरे मार्ग पर आपके साथ होगा। डैनियल ने सकरा मार्ग पकड़ा था, मुश्किल मार्ग था, लेकिन प्रभु का मार्ग था। और प्रियो, प्रभु यही चाहता है कि हम सकरे मार्ग पर, हो सकता है कि संसार में जब तक हम हैं बहुत सारी टेम्पटेशंस हमारे ऊपर आएंगी और हमको अशुद्ध करना चाहेंगी। और प्रियो, हमारे अशुद्धता के द्वारा, हमारे अशुद्ध हो जाने से उसका इफेक्ट हमारी कलीसिया के ऊपर पड़ता है। और प्रियो, कलीसिया, बहुत लोग हमारे जीवन के ऊपर अपनी निगाह लगा के रखते हैं, हमारे चर्च के ऊपर अपनी निगाह लगा के रखते हैं कि ये सचमुच में जो कहते हैं ऐसा ही करते हैं या नहीं करते। और प्रियो, अगर वो हमको सच्चाई हमारे अंदर देखते हैं और वो देखते हैं कि ये कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग नहीं हैं, ये सच्चे लोग हैं, तब वो प्रभु पर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे जीवन बिताने से प्रभु को महिमा मिलती है। और हम देखते हैं कि उसका जीवन एक अटूट सच्चा जीवन था, प्रभु के साथ भक्ति वाला जीवन था। और उसका एक ही पर्पस था कि अपने प्रभु को खुश करना, मनुष्यों को खुश करना उसका पर्पस नहीं था। उसका पर्पस था कि मेरा प्रभु सेटिस्फाई हो। उसने, वो जानता था कि इस राजा से बढ़कर बड़ा राजा मेरा परमेश्वर है, और वो सर्वदा इसी बात को अपने जीवन में पहला दर्जा देता था। प्रियो, एक बात हम जाने कि अशुद्ध होने से हम जब बचते हैं, प्रियो, मसीह की आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत काम करती है और हमको बहुत सारी टेम्पटेशन से बचा लेती है। और जब हम अशुद्धता के साथ जीवन बिताते हैं तो बहुत सारी टेम्पटेशंस आ जाती हैं। शैतान बार बार हमारे ऊपर टेम्पटेशन लाकर हमें अशुद्ध कर देता है, और अशुद्ध जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम देखते हैं कि डैनियल ने अशुद्ध होना पसंद नहीं किया, शुद्ध होना पसंद किया, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध है और वो अशुद्धता के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, अगर हम अशुद्धता के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि अशुद्धता से परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। डैनियल जो था, उसका कमिटमेंट प्रभु के साथ था, परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर का कमिटमेंट डैनियल के साथ था। और हम देखते हैं कि उसने कहीं पर भी प्रभु पर विश्वास रखने से कहीं पर भी प्रभु को अपने से अलग नहीं देखा। जो डिसीजन उसने लिया उसमें परमेश्वर ने उसका साथ दिया। और प्रियो, डैनियल के जीवन का बड़े बड़े महान काम हैं जो परमेश्वर की सहायता से उसने पूरे किए। बड़े बड़े राजा के साथ हादसे हुए, जो डैनियल ने प्रभु के साथ साथ चलने के द्वारा प्रभु से उनका हल मांगा और प्रभु ने हल बताया। प्रियो, अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे जीवन में भी है तो हम प्रभु से मांगे, पवित्र बने, डैनियल की तरीके से अशुद्ध होने से बचे रहें। और ऐसा होगा प्रियो, तो प्रभु हमारी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारी चीज़ें स्वयं दूर करेगा। क्योंकि प्रियो, मनुष्य का जो दिमाग है, सोच है, उसकी एक लिमिट है, लेकिन परमेश्वर जो इस बुद्धि का बनाने वाला है, जो ज्ञान है, जो विजडम है, जब हम उसके साथ सच्चाई से अपना जीवन बिताते हैं तो प्रियो, एक अद्भुत विजडम परमेश्वर मुझको और आपको
देता है। और प्रियो, ये बात हमको जाननी ज़रूरी है, क्या आप किसी अशुद्धता का सामना कर रहे हैं? अगर किसी अशुद्धता का सामना कर रहे हैं प्रियो, तो आपकी अशुद्ध जीवन आपके टेस्टिमनी को बिगाड़ सकता है, आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट कर सकता है। प्रभु चाहता है हम जानें कि हम किस अशुद्धता का सामना कर रहे हैं। प्रियो, अगर हम अशुद्धता को पहचान लेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा और हम उससे अलग हो सकते हैं। अगर हम अशुद्धता में पड़े रहेंगे प्रियो, प्रभु हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए हम आज जानें कि हम कहाँ किस अशुद्धता का सामना कर रहे हैं। कंप्रोमाइज़ ना करें, ना डरें, बल्कि डैनियल की तरह करेजियस डिसीजन लें। और प्रियो, हो सकता है कि कल आपको मौका ना मिले, आज आपको मौका है। आज आप करेजियस डिसीजन लें और जो भी अशुद्धता आपके जीवन को गिरा रही है, डरा रही है, उससे कंप्रोमाइज़ ना करें। अपने प्रभु को समर्पित हो, प्रभु आपको समर्पित हो जाएगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।